वो फहाशी का मरकज़ जिसके ग़ुलाम, आका और जानवर भी अमले बात से महफूज ना रहे। यहाँ तक कि बाप बेटी, बहन भाई, माँ बेटा, यहाँ कोई रिश्ता फहाशी के अलावा था। ये कौन सा शहर था, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। आज से 200 साल पहले एक किसान ने पानी की तलाश में गड्ढा करते हुए देखा कि यहाँ पर एक पूरे का पूरा शहर निकल आया है, जो अपने दौर का एक अमीर तरीन और जदीद शहर था। इसकी तुलना इससे करें कि आज के जदीद और अमीर शहर भी इसके आगे पानी कम लगते हैं। और जिस शहर के बारे में माहिरीन सदियों से पढ़ रहे थे, और ये शहर था रोमन अम्पायर का बड़ा मरकज़ में से एक, पोम्पाई। ये शहर हज़रत दाऊद के दौर यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 700 साल पहले बना था। ये शहर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से भी आगे निकल चुका था, जो औरतें औरतों से, मर्द मर्दों से, जानवरों तक को न छोड़ा, यहाँ तक कि बच्चों तक के साथ फहाशी की जाती। यहाँ हर दूसरे घर में ये काम होता था। यहाँ दुनिया से हर तरह की खूबसूरत औरतें और मर्द जो सिर्फ इसी काम के लिए आते थे, और इनको यहाँ सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और पैसे दिए जाते थे, जो कि आजकल टिकटॉक पर नाचने वालों और एक्टर जो जितना फहाशी फैलाता है उसे उतनी ज़्यादा इज़्ज़त और पैसे मिलते हैं। इस तरह से इस शहर पोम्पई में था, जो जितना जिस्म फरोश और गुनाहों में मुब्तला होता उनको उतनी इज़्ज़त मिलती। जिस्म फरोशी यहाँ का बुनियादी पेशा और सबसे बड़ा बिज़नेस था। एक जिस्म फरोश औरत सारा दिन काम करने वाले से कहीं ज़्यादा पैसे कमाती। इसीलिए तवाना नज़र आने वाले आदमी भी इस काम में पेश थे। यहाँ तक कि अशराफिया और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज भी इस काम में मुलव्विस थे। यहाँ तक कि वो उस ओहदों के मालिक भी थे, और इन बड़े ओहदों पर फाइज की बीवियाँ तक इस पेशे में शामिल थीं, जिस पर वो शर्म तो क्या उल्टा फ़ख्र किया करती। अगर आप सबूत की बात करें कि क्या ऐसा सबूत है जो इस तरह इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो सबूत ये ख़ुद लोग हैं। जी हाँ, जब इस शहर का जायज़ा लिया गया तो यहाँ बेहुदा पेंटिंग, खुद वो अफराद जो खुद को कहर आने पर जिस पोजीशन में थे वो उसी पोजीशन में रह गए। पोम्पई की दीवारों पर लिखी हुई बेहुदा शायरी। अगर हम पोम्पई शहर की लोकेशन की बात करें तो वो आज के इटली में है। यहाँ पर उस टाइम का सबसे पहला नहाने वाला सबसे बड़ा बाथ भी बनाया गया था, जहाँ पर मर्द और औरतें साथ में नहाया करते थे, जिसे कि आज के दौर में स्विमिंग पूल भी कहा जाता है। और यहाँ का सबसे बड़ा फहाशी का अड्डा शहर के बीच में लपून हारा नाम से था। लपून हारे का मतलब था मेल वुल्फ, मादा भेड़िया, जहाँ पर किसी रिश्ते की कोई तमीज़ ना थी। यहाँ बाप बेटी, बहन भाई, माँ बेटा सब अपने। और हैरानी की बात है कि ये शहर दुनिया के सबसे ख़तरनाक वोल्केनो माउंट वेसुवियस इसके पास था, लेकिन ये अपनी बदअफ़ाली और बदमस्ती में इतने मसरूफ़ थे कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। और होते भी कैसे, क्योंकि ये 700 साल से यहाँ पर रह रहे थे। और जब ये वोल्केनो फटा तो जो उसके पास एरिया था वो लोग जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में रह गए। मतलब कि जो अपने माँ अपने बेटे को दूध पिला रही थी वो पिलाती रह गई, जो अपनी बदफेली में मसरूफ़ था वो बदफेली में मसरूफ़ वैसे ही जाम हो गया। और जो कोई भी काम कर रहा था, जो अपने माला का ध्यान कर रहा था, जो अपने कपड़ों को पहन रहा था, और जो किसी भी पोजीशन में था वो वैसे ही रह गया। इसका तुलना आप इस तरह से करें कि जब वोल्केनो फटा तो 20 माइल तक हवा में जहरीली गैसें फैल गईं, और जो उससे थोड़े से दूर थे वो भाग कर अपनी जान बचाने के लिए समंदर की तरफ भागे, जंगल की तरफ भागे, जो जहाँ भाग सकता था भाग गए। लेकिन आज उनका आखिरी दिन था और सारा का सारा शहर ही, जितने लोग थे सब के सब ही उसके अंदर दफन हो गए। इस शहर का ज़्यादातर हिस्सा दरियाफ्त कर लिया गया है,
लेकिन कुछ हिस्सा पर अभी काम चल रहा है और यहाँ पर पूरी दुनिया से बेहतरीन फाइटर इकट्ठे करके लाए जाते और फिर आपस में और कभी जानवरों से लड़वाया जाता और फाइट तब तक ख़त्म ना होती जब तक कि कोई एक ना मर जाता। मतलब जुल्म और बदफेली का जो काम यहाँ होता वो आज से पहले और उसके बाद तक ना किसी ने सुना और ना किया। यहाँ पर पक्की सड़कें, साफ़ पानी के आने और जाने का निकास भी था। जो भी आप जदीद शहर के बारे में सोच सकते हैं वो सब यहाँ था, क्योंकि यहाँ के लोगों का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में हुआ करता था। लेकिन खुदा का शुक्र करना तो दूर, उल्टा ऐशो इशरत में मसरूफ़ रहे और आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन गए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है अपना इजहार राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल की और वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी अगली वीडियो के आने तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।